सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, गीता में कितने अध्याय हैं? मालूम है? सबको मालूम है? ठीक है, बताइए, आप बताइए अंशुमन, कितने अध्याय? 18 अध्याय। तालियां हो जाए अंशुमन के लिए। जवाब इसका सही है, 18 अध्याय। ये आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। अगला सवाल है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? केवल माधव को मालूम है। आज मैं सोच, सर एक मिनट, नहीं प्लीज, ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी सर। अब शिक्षक है, शिक्षक चीटिंग नहीं करवाता सर। मैं आपके पास आऊंगा जब कोई नहीं बता पाएगा। इधर मैं चाहता हूं ऑडियंस से पूछ लूं। हाँ, आप बताइए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जवाब दीजिए। 7। राइट आंसर। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। अगला सवाल, हनुमान चालीसा की रचना किसने की है? हाथ उठाइए। सबसे पहला हाथ अब्दुल का उठाए। इसके अलावा और इधर कोई हाथ उठाएगा? किस? अब्दुल, आप बताओ। तुलसीदास जी। क्या बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सही जवाब। अगला सवाल, भगवान शिव को कौन सा नृत्य प्रिय है? हाथ उठाइए। ईश्वर, आप बताइए। शिव तांडव। शिव तांडव। आप में से कोई और बताना चाहेगा? मैम बताइए। ममता। नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूं, आंसर पूछ रहा हूं। सर क्वेश्चन, शिव, भगवान शिव को कौन सा नृत्य पसंद है? भगवान शिव को तांडव पसंद है। जब वो तांडव? बहुत क्रोध में होते हैं और जब उन्हें अपना क्रोध निकालना होता है तो वो तांडव से अपनी उस नृत्य के द्वारा अपना पूरा क्रोध अपने शरीर से बाहर। सही कह रही मैम, ये सही कह रही। शिव तांडव। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। वाकई तांडव। अच्छा, जब शिव तांडव की बात हो रही है तो शिव तांडव स्रोत किसने लिखा है? अंशुमन मालूम है आपको? और आप में से किसी को? इधर से किसी को? इधर तो हो गया, उधर जाना है। आप बताओ, किसने लिखा है? रावण ने। रावण ने। सही कह रही है? जी सर, रावण ने लिखा। रावण ने? जी सर। शास्त्री जी सही है? शिव तांडव स्रोत किसने लिखा है? रावण ने। शास्त्री जी को कैसा नहीं पता होगा? तालियां। महाभारत में अर्जुन के गुरु कौन थे? माधव, आपका तो ज्ञान है, आपको तो मालूम है। और कोई? आ रहा हो ईश्वर, इधर बताइए। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। सही कह रहे हैं ये ईश्वर? महाभारत के समय में तो कृष्ण जी थे जिन्होंने उन्हें उपदेश दिया था। अच्छा, यहाँ तो अब 2 आंसर आ गए। एक मिनट, अब तो यहाँ पर जजेस को तय करना पड़ेगा। और कोई कुछ बोलेगा? माधव आप बताइए, मैं आ रहा हूँ। आपने बोला महाभारत में गुरु कौन थे, तो महाभारत में श्री कृष्ण थे। अच्छा, और? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। शास्त्री जी देखिए, जवाब यहाँ पर टेक्निकलिटीज में फंस रहा है। अब आप तीनों को तय करना है। उधर से जवाब आया है द्रोणाचार्य, इधर से जवाब आए हैं सारे कृष्ण। और सवाल है महाभारत में श्री कृष्ण, अर्जुन के गुरु कौन थे? बताइए, आप तीनों लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए, महाभारत में धनुर्विद्या के गुरु द्रोण हैं और मां मनुस्मर युद्ध चा, तुम युद्ध करो मेरा स्मरण करो, महाभारत के युद्ध के गुरु भगवान कृष्ण हैं। ठीक है, तो जवाब इसका गुरु द्रोणाचार्य इसलिए क्योंकि महाभारत युद्ध की बात नहीं करते हुए हम महाभारत काव्य की बात कर रहे हैं, तो महाकाव्य की। लेकिन श्री कृष्ण गलत जवाब नहीं है मुझे लगता है शास्त्री जी। दोनों ठीक है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार सबके लिए। क्या बात। देश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। पता है सबको? आप बताइए अभिनव। 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग। ये तो आसान है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कौन कौन बता सकता है? किसी को मालूम है? चलो फिर पास कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी को नहीं मालूम है तो गणेश जी के भाई का नाम क्या है? इधर से सवाल उठे। इधर देखो, इधर कोई नहीं बोल रहा था, इधर से तुम बताओगी। अवनी बताओ, क्या नाम है गणेश जी के भाई का नाम? कार्तिकेय। क्या बात है, ओहो, कहीं से तो जवाब आया। कार्तिकेय। सही कह रहे हैं ये? जी। सही कह रहे हैं माधव जी? जी। हाँ जी। जी, ठीक है। रामायण किसने लिखी थी? अगर इस पर भी ऑडियंस से मुझे जवाब नहीं मिलेगा तब तो फिर मैं शास्त्री जी से क्लास लगवाऊंगा सबकी, और असराज जी से भी। रामायण किसने लिखी थी? सवाल सुन लीजिए फिर से, और ये जवाब मैं ऑडियंस से लूंगा। और देखो, छोटी बच्ची एक हाथ उठा रही है। अगर उसने सही जवाब दिया तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है उनको पढ़ना पड़ेगा फिर इस बारे में। बेटा बताओ, रामायण किसने लिखी थी?
श्री गणेश। अभी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और कोई? आप बताओ। वाल्मीकि जी ने। और कोई इधर? बताओ बेटा, आप बताओ। तुलसीदास तुलसीदास जी। 3 जवाब आ गए। मैम आप बताइए। दोनों ने ही लिखी है, एक तो वाल्मीकि ने भी लिखी है और तुलसीदास जी ने भी लिखी है। दोनों अलग अलग है, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। वाल्मीकि ने लिखी है। वाल्मीकि ने। आप बताइए। सर वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने। देखिए इधर बेटी ने बोला गणेश जी ने, एक बोल रहे हैं कुछ लोग वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, कुछ तुलसीदास जी बोल रहे हैं। आप क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, ये सवाल होना चाहिए रामायण और रामचरितमानस में क्या फर्क है। अब आप बताइए कि नहीं, वो तो है ही। अभी तो मैं केवल रामायण की बात कर रहा हूँ। रामायण किसने लिखी थी? हाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं। हाँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। हाँ तो वही तो, वो तो इसलिए तुलसीदास जवाब गलत है, क्योंकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। और सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि। सही कह रहा हूँ यहाँ पर? गुरुजनों आप बताइए। जी। सही है? जोर से बोलिए। सही है। सही है। चलिए ठीक है। अब इसी में जल्दी से एक जवाब और दे दीजिए, जल्दी से बस, और ज्यादा नहीं। नौ दुर्गा में देवी दुर्गा का पहला रूप कौन सा है? जल्दी से। अंशुमन आप बताइए। शैलपुत्री। शैलपुत्री। आप बताइए अभिनव। शैलपुत्री। शैलपुत्री। और कोई बताना चाहेगा? जल्दी से बताइए। तुम शैलपुत्री चल। शैलपुत्री। सही जवाब है शैलपुत्री। जोरदार तालियां। चलिए इसी नोट पर कि हम सब